हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बचा है, और बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर, वो भी बचा है, तो वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, 9 डिवाइडेड बाय 4, उसको क्या करना था, हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 14 यहाँ पे क्या आएगा 9, तो यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 14 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 14 से कितना होगा फिर 14 के टेबल में, 6 ज़ा 84, राइट। फिर माइनस करके कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर किससे कैलकुलेट होगा, 6 14 4 ज़ा 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 4, फिर से 0, तो कितना जाएगा अभी 28। ठीक है, क्योंकि 3 ज़ा कितना होता है 42, इसलिए अभी 2 ज़ा जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, दैट इज़ 2 और 12। ठीक है, तो बाद में किससे कैलकुलेट होगा अभी ये 7 ज़ा 98, नहीं, तो 8 ज़ा कितना होता है 14, 8 ज़ा 112, तो 112 से जाएगा ये। ठीक है, तो 8 ज़ा 112। ठीक है, कितना बचा 80, अभी क्या किससे होगा 5 ज़ा 70। ठीक है, कितना जाएगा 10 100, अभी 7 98 2 0 1 14 6 0। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पर भी 60 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से वो पार्ट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इतना ही पार्ट लेंगे और इसको एंड कर देंगे, तो बाद में क्या हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, डेसिमल। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 0.642857 तो ये इसके ऊपर लाइन जाएगा 42857, क्योंकि जो हम लोगों ने 6 के बाद जो 4 था वहीं पे 60 आया था। ठीक है, 14 4 ज़ा 56। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो पार्ट है वही रिपीट हो रहा है, यहाँ से फिर से 60 आएगा, फिर अगेन हम लोग फिर से 60 पर ही आ जाएंगे थर्ड स्टेप में। तो क्या हो रहा है 4 से ही रिपीट होगा, 6 से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -103 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये माइनस का है, तो ये लास्ट में आपको माइनस का आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 103 और ये 5। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, फिर यहाँ से ये 0 आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 30 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया, लेकिन ये माइनस में है इसलिए -20.6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी 5 देख लेते हैं। 5 क्या है आपका -11 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो -11 डिवाइडेड बाय 13 क्या होगा आपका, 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 11। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो लास्ट में नेगेटिव साइन देना है, तो 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करके 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 करना है तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा 11 2 ज़ा भी नहीं, फिर से 1 लेना पड़ेगा, 11 क्या आ जाएगा 9, फिर से 0,
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 11 8 ज़ा 88, फिर -2 0। तो फिर से क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये 20 जो है फिर से आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे 11, फिर 1 8 1 8, ये क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग 1 8 पे स्टॉप कर लेते हैं, तो 1.181, ठीक है। तो यहाँ पे 18 जो रहेगा ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। 18 आपका रिपीट हो रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 अभी ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे हमारे कौन से नंबर्स हम लोगों ने देखे कि हमारा रियल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो ये सारे नंबर छोड़ के जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर्स हम लोग कैसे फॉर्मेट में देखते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो रूट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जैसे हो गया आपका √2, ठीक है, या फिर √3। अभी √4 जो है वो नहीं होगा इरेशनल नंबर। उसका क्या है, √4 मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना रहता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 क्या हो गया फिर आपका, इंटीजर हो गया, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो जिसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल नहीं पाते इजीली, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, इरेशनल नंबर। अभी 2 √3 अभी क्या आ जाएगा, और √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए आपके, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो अभी इरेशनल नंबर्स हम लोग अभी लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे, तो वो हमको अभी इस टॉपिक में देखना है। तो अभी हम लोग √2 जो है वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, तो पहले कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन यूज़ किया, आपने पेन यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने पेन यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे लिखना है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन किया मैंने, यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है, ओरिजिन, और यहाँ पे 1 यूनिट एक पॉइंट लेना है आपको। 1 यूनिट मतलब क्या, एनीथिंग, ठीक है, एनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 1 यूनिट। आपके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं विजिबिलिटी के लिए 5 सेंटीमीटर का ले लेती हूँ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट से P। तो ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। फिर यहाँ से आपको सेम 5 सेंटीमीटर का यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया। अभी ये जो है ये ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये इसको नाम देते थे Q, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल का कौन सा थ्योरम आपको मालूम है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ OP उसका स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ OP उसका स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ऑफ OP PQ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा, OQ का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी लेंथ ऑफ OP कितना दिया है आपको, 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू, अभी 1 प्लस 1 2 आएगा। ठीक है, पहले तो 2 आएगा, फिर ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अगर स्क्वायर मुझे इस साइड लेके जाना है तो मैं क्या करूँगी, फिर उसका अपोजिट हो जाएगा दैट इज़ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका √2, मतलब लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना है आपका √2 है। तो अभी ये मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये नंबर लाइन हो गया हमारा। ठीक है, तो इस पे कैसे दिखाएंगे, अभी आपका कंपास यूज़ होगा। तो कंपास में क्या करना है, स्टिल पॉइंट जो है वो ओ पे लेके जाना है और यहाँ पे क्यू से एक आर्क निकालना है। ठीक है, तो ये आर्क आ जाएगा और ये जहाँ पर भी कट कर रहा है नंबर लाइन को वो पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, मान लेते हैं सी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा आपका √2 का पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा √2 का पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो ये आपको जो है सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 में जाएंगे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, एक्टिविटी दिया है। तो उस एक्टिविटी में आपको डायग्राम भी दिया है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स ही यहाँ पे लिखे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ORQ, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है लिखना। ठीक है, तो अभी डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि √3 की वैल्यू निकालनी है आपको, √3 का पॉइंट जो रहेगा नंबर लाइन पे वो निकालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि ये √2, √3, √4 जो भी रहेंगे वो कैसे निकालेंगे हम लोग। आपको मालूम है कि हम लोग इरेशनल नंबर सीख रहे हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट के नंबर रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो था हमारा वो हमने क्या लिया था कि जो था √2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये लिया था ये इक्वेशन में। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या आया था हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा आया था। ठीक है, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ इसको ऐसे लिख सकती हूँ √1 का स्क्वायर। √1 का स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो प्लस 1 स्क्वायर, ये 1 जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका, सारे जो रूट के वैल्यूज़ आपको प्लॉट करने हैं नंबर लाइन पे वो 1 क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अभी अगर मैंने √3 ले लिया तो √3 में क्या करना है आपको, √3 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे क्यों आया, क्योंकि ये अगर हम लोग √2 का इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला रहता है दैट इज़ ma रेज़ टू द पावर n, आपको ये इसमें इंडाइसिस में सीखने को मिलेगा दैट इज़ a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर m n अगर रहता है तो a रेज़ टू द पावर क्या रहता है m इंटू n। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग √3 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, √3 एज इट इज़, अभी ये स्क्वायर अगर इधर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब हम लोगों ने जो भी वैल्यू पुट किया था यहाँ पे √2 तो वो हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया यहाँ पे कि सेम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये √2 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बताया, लेकिन आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो अभी √3 का याद किया हम लोगों ने कि कैसे किया था, तो अभी √4 का देख लेते हैं। तो √4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिर्फ √3 लेना है, उसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, ये रहेगा आपका √4 के लिए।
लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट √5 और √7 दिया है। √5² इज़ इक्वल टू, लेकिन √4 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, वो इंटीजर है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या रहती है हमारी 2 रहती है, ठीक है। तो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये आएगा आपका इरेशनल नंबर में। तो √5² क्या आ जाएगा आपका, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमको मालूम है √4 कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 अगर हम लोगों ने निकाल लिया नंबर लाइन पे तो डायरेक्टली हमारा √5 आ जाएगा, ठीक है। अभी √6 भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे आएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी √7 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैंने इतना सारा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमको √6 की वैल्यू जो है अगर वो नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें पहले चाहिए √5 ऑन द नंबर लाइन, और √7 अगर निकालना है तो √6 भी चाहिए हमको नंबर लाइन पे, √5 अगर निकालना है तो 2 चाहिए हमें नंबर लाइन पे, क्योंकि ये 1 क्या डिनोट कर रहा है, 1 ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वो तो जो हम लोगों ने पहले जो लिया था 5 सेंटीमीटर उतना ही ले सकेंगे हम लोग, ठीक है। ये 1 जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका, वो मैं आपको नंबर लाइन पे बताऊंगी कैसे लिखना है। तो ये 1 है जो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमको बेसिक क्या चाहिए, नीचे जो चाहिए आर्क जो हम लोग निकाल रहे हैं वो √3 का आर्क हमें चाहिए। यहाँ पे 2 का तो एज इट इज़ आ जाएगा, √5 का आर्क चाहिए, √6 का आर्क चाहिए √7 निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं √3 के लिए। तो अभी √3 के लिए क्या करेंगे, अभी पहले नंबर लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, √3 की वैल्यू, ये तो आपको डायरेक्टली दिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे निकालना होता है, तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया O, ठीक है। अभी √3 निकालना है हमको, तो √3 के लिए क्या चाहिए हमारे पास, √2 चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये नीचे का तो मैंने कैलकुलेशन बताया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होता है कि नहीं होता है इसके लिए, लेकिन ये जो है ये मेन फॉर्मूला है। तो √3 के लिए क्या चाहिए हमको, √2 नंबर लाइन पे होना चाहिए। तो √2 कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम वे से ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ 1 यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा जो कि 1 यूनिट रहेगा। ये 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3.5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अभी 3.5 का ऊपर तक खींच लेंगे, हाँ यहाँ पे अभी ये आ सकता है। तो 3.5 का राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अभी ये क्या है, ये 1 यूनिट है, ये भी क्या है 1 यूनिट है हमारा, ठीक है। ये जो है दोनों सेम है हमारे, इसलिए 1 यूनिट बोला मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल ORQ दिया है, तो यहाँ पे O आएगा, ठीक है। और यहाँ पे R और यहाँ पे Q ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है, √2 निकालना है। तो यहाँ से हम लोग √2 निकाल सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था, पहले एग्जाम्पल में कैसे √2 निकाला था हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल में। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट से क्या निकल सकते हैं हम लोग, √2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, √2 का पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये √2 आ गया, ठीक है। उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा था। तो ये √2 आ गया। अभी इसको नाम दे देते, ये Q नहीं ले लेते, ये ले लेते S और ये ले लेते T, ठीक है। इसको A दे देते नाम, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन को √2 से, क्योंकि हमको बेस में क्या चाहिए, √2 चाहिए, ठीक है। तो √2 से ये इतना डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, √2 रहेगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा ये √2 रहेगा हमारा। तो यहाँ से 1 यूनिट है हमारा, तो 1 यूनिट मतलब कितना,
3.5 जो हम लोगों ने पहले लिया था तो उतना ही लेना है। 1 यूनिट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर की वर्टिकल लाइन रहेगी ये हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ से ये क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे अभी सेकेंड ट्रायंगल। ये √3 के लिए दिया था इसलिए मैंने ये नेमिंग दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अभी आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ ओ आर मतलब क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे ये आर पॉइंट ले लेते हैं, ओ क्यू, तो ये ओ क्यू ले लेते हैं और क्यू आर, ये क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लेंथ ऑफ ओ आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कौन सा, ओ आर क्यू, उसका दिया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट रहेगा आपका ये कौन सा रहेगा, √3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अभी ओ क्यू कितना था हमारा, √2 था, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना था, 1 था, 1 यूनिट था। यहाँ पे अगर मैंने 1 यूनिट लिया है तो यहाँ पर भी सेम रहेगा 1 यूनिट, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया तो ये 1 यूनिट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा। √2 का स्क्वायर मतलब कितना, √2 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था, यहाँ पे 2⁻1/2 इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 2 ही रहती है। यहाँ पे 2 लिखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 कितना आ जाएगा अपना, 3 जाएगा, ठीक है। तो फिर लेंथ ऑफ ओ आर, अभी ये जो था ये क्या था, लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर था जो कि 3 आया था। अगर मुझे ये स्क्वायर इधर लेके जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट जाएगा, दैट इज़ स्क्वायर रूट हो जाएगा उसका, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, √5 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग अभी √5 की वैल्यू निकालते हैं। अभी √5 निकालना है। तो √5 के लिए क्या था हमारे पास, क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, शॉर्टकट क्या था हमारे पास। अगर √5 निकालना है तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर आएगा और प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो √4 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब हमको वन साइड क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अभी नंबर लाइन पे देखते हैं कि कैसे करना है। तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लॉट करेंगे √5। तो ये पहले नंबर लाइन आ गई, यहाँ पे अगर मैंने ये O ले लिया तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4, ये 1 यूनिट हो गया। अभी ये यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 2 यूनिट चाहिए। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट क्या रहेगा, अगर यहाँ पे 4 है उसका डबल कितना जाएगा, 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर ये 1 यूनिट है इतना, तो ये टोटल कितना जाएगा, ये 2 यूनिट होगा क्योंकि ये मैंने डबल लिया है वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 यूनिट हो गया। अभी यहाँ पे यहाँ से मैं क्या लूँगी, परपेंडिकुलर ले लूँगी। अगर यहाँ पे मैंने 2 यूनिट लिया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरा 1 यूनिट होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने 1 यूनिट। ये 4 सेंटीमीटर लिया था तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं ओरिजिन को क्या कर लेती हूँ, हाइपोटेनियस ड्रॉ कर लेती हूँ। हाइपोटेनियस निकाला, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे ले लेते OQR, ठीक है। तो अभी हम लोग निकाल के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल
क्यू आर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अभी लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना है, 2 है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ये 2 यूनिट है, ये कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ आर है, ओ आर का स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो लेंथ ऑफ ओ आर कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर क्या किया मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अभी प्लॉट करना है हमको, तो प्लॉट कैसे करेंगे, सेम यहाँ से क्या लेना है आपको, ये आर पॉइंट पे पेंसिल वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने पेन यूज़ किया, आपको क्या यूज़ करना है, पेंसिल ही यूज़ करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स। तो मुझे कितने मिलेंगे फिर, 0 नहीं, मेरा हो चुका है, मैंने पेंसिल ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये आपका √5 का पॉइंट आ जाएगा। अभी ये √5 हो गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। अभी देखते हैं √7, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √7। ठीक है, तो √7 के लिए क्या शॉर्टकट था आपके पास, √7 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 का स्क्वायर। √6 जो पॉइंट पुट करना है उसके लिए √6 निकाल सकते क्या हम लोग, यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था, √4 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, √4 था, तो √4 से हम लोगों ने डायरेक्टली 2 निकाल लिया था, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 मालूम था। √6 नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो √6 के लिए और कहाँ जाना पड़ेगा आपको, √5 के लिए, तो √6 के लिए √5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, √6 का स्क्वायर क्या रहेगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी √5 भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो √5 भी निकालना पड़ेगा फिर आपको। तो √5 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब ये क्या है आपका, √4 से जो है आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले √5 प्लॉट करना पड़ेगा, फिर 5 से 6 निकालना पड़ेगा, फिर 6 से 7 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, रफ वर्क। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अभी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो √5 निकाल लेंगे नंबर लाइन पे, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो ये इजी जाएगा आपको, क्योंकि पहले भी निकाला है। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन आ गई, यहाँ पे ले लेते हैं O, उनको यहाँ पे निकालना होता है ना, इसलिए मैंने ये O लेफ्ट कॉर्नर में ले लिया है। अभी यहाँ पे ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, मान लो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगेन आगे कितना जाएगा, 3 यूनिट सेम लेना है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये 2 यूनिट्स आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट प्लॉट करेंगे, R ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या ड्रॉ करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ये स्केल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 यूनिट ही आ जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट आ गया। अभी ये जो है हाइपोटेनियस, ये ज्वाइन कर लेंगे, हाइपोटेनियस ज्वाइन किया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। यहाँ पे क्या है, ORQ ले लेते।
ठीक है, बाद में दूसरे नाम दे देंगे। तो अभी ये आ गया 2 यूनिट्स और 1 यूनिट। तो पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नहीं, लेंथ ऑफ नहीं आएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर क्यू, लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आर कितना है आपका 2 यूनिट है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पिछला वाला ही सेम मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 4 + 1। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ क्यू कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली ले लिया क्योंकि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ठीक है। तो अभी ये आ गया आपका लेंथ ऑफ ओ क्यू। तो लेंथ ऑफ ओ क्यू अगर आ गया तो आर्क से हम लोगों के नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, वो √5 का पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, √5, ठीक है। तो ये इसको नाम लिख लेते हैं एस। तो अभी 5 आ गया, तो 5 से हमको क्या आ जाएगा, फिर 5 का बेस अगर ले लेते हैं हम लोग, 5 एक साइड 5 आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम से, तो वहाँ से √6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना लेना है आपको, 3 यूनिट्स लेना है, सॉरी 3 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर मतलब कितना, 1 यूनिट। यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया। यहाँ से ये क्या कर लेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अभी सेम यहाँ पे ये जैसे लिखा था वैसे आपको √6 के लिए भी लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या जाएगा, OST लिख लेते हैं, ठीक है। OST लेंथ ऑफ OT का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OS का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ TS का स्क्वायर। लेंथ ऑफ OT का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OS कितना है, OS कितना आया हमारा, √5 आया, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा मिला, √5 था। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ TS, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी लेंथ ऑफ OT का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर कितना, 5 + 1, तो लेंथ ऑफ OT कितना जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लिख लेती हूँ, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ OT इज √6। फाइनली हमारा क्या आ गया, √6 आ गया, ठीक है। √6 आ गया मतलब हम लोग √7 निकाल पाएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास √6 आता है तो √7 प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। तो √7 कैसे आएगा, अभी यहाँ से पहले मुझे √6 प्लॉट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे, तो मैं √6 निकाल पाऊँगी। फिर √6 से क्या हो जाएगा, सेम मेथड यूज़ अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये दूसरा आर्क आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारा पॉइंट जो है ये √6 का है, ये √6 का है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट का नाम देते, मान लेते A, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है आपको, सेम जैसे पहले किया था, राइट एंगल निकालना है आपको। तो यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट निकालना है आपको, 3 सेंटीमीटर सॉरी, और ये क्या होगा, 1 यूनिट। ऊपर का जो आपका वर्टिकल लाइन है वो सेम रहता है, वही कांस्टेंट है, और ये जो नीचे का बेस रहता है वही चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे नाम लेते हैं OAB, ये वाला B ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी सेम जैसे ये लिखा था ORQ OST, अभी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, OAB, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ OB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी ए का स्क्वायर। ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ ए कितना है आपका, यहाँ पे कितना आया था आपका, ये ओ ए कितना है, √6 है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 + 1। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ बी कितना आ जाएगा, √7। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ ओ बी। तो लेंथ ऑफ ओ बी अगर 7 है तो हम लोग ये पॉइंट पुट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो बस ये क्या करना है, आर्क निकालना है, आर्क से हमारा आ जाएगा √7। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल सी, तो ये क्या आ गया आपका, √7, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।